चश्मा चाहे -6 नंबर का हो कि +6 नंबर का, दूर का सही से नहीं दिखाई देता है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, पास का सही से नहीं दिखता है। दोस्तों, यह जो चूरन आप अपनी वीडियो में लाइव देख रहे हैं ना, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में 6 चीजों की सहायता से बनाना सिखाऊंगा, ये भयंकर से भयंकर चश्मा दोस्तों 15 दिन के भीतर उतार देता है। साथ में कुछ आयुर्वेद के नियम भी बताऊंगा, उनका भी आपको पालन करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते, हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। सबसे पहली औषधि यहाँ पे हमने ली है देसी मामरागिरी बादाम की। आपको अमेरिकन के बादाम नहीं लेने, उसमें ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा कम होती है। विटामिन ई और विटामिन ए जो रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, वो दोस्तों देसी मामरा कश्मीरी गिरी के बीच में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये वाले बादाम का आपको सेवन करना है। लगभग लगभग यहाँ पे मैंने 20 ग्राम की मात्रा में बादाम लिए हैं। दोस्तों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सारी की सारी जानकारी मैं आपको अष्टांग हृदय, हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ है उसके अनुसार बता रहा हूँ, पूरी की पूरी। तो आपको जितनी मैं मात्रा बताऊंगा और जिस तरह से नियम से मैं आपको प्रयोग करने का तरीका बताऊंगा, वैसे ही आपको प्रयोग करना है। हफ्ते में कितने दिन, महीने में कितने देर तक करना है और कब इसको रोक देना है औषधि को, और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों, यहां पे दूसरे नंबर पे मैंने लिए हैं मगज के बीज। आप इसको क्या कहते हैं मुझे नीचे लिख के जरूर बताएं। कई लोग इसको तरबूजे के बीज कहते हैं, कई लोग इसको मगज के बीज कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं जरूर बताएं दोस्तों। अंग्रेजी में कई लोग इसको व्हाइट मेलन सीड्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये तरबूजों के बीच में ना ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तत्व, और साथ में कैल्शियम, विटामिन ई, ए, B12 के, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ई पाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है दोस्तों, खासकर आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। और विटामिन सी भी इसके बीच में प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है। कैल्शियम की कमी जिनको रहती है, हड्डियों की कमजोरी जिनको रहती है, बाल जिनके झड़ते हैं, उनके लिए भी मगज के बीज अगर आप पानी में भिगो करके सुबह खाली पेट आधे छोटे चम्मच की मात्रा में खाते हैं तो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। मगज के बीज दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं पेट के स्वास्थ्य के लिए। डाइजेशन अगर आपको अच्छे से नहीं होता है भोजन का, तो ऐसे लोगों के लिए भी मगज के बीज बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ताकत की कमी, चुस्ती फुर्ती की कमी अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी रहती है, महिला है या पुरुष हैं, तो बहुत अच्छे होते हैं मगज के बीज। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो मैंने औषधि लिया है वो है दोस्तों कोरिएंडर सीड्स, यानी कि धनिया। धनिए के जो हरे वाले पत्ते होते हैं, जिसका हम इस्तेमाल तड़के में सब्जियों के ऊपर से गार्निशिंग करने में करते हैं, वो तो दोस्तों बेहतरीन होते ही हैं आंखों की रोशनी के लिए। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम और चरक संहिता में जो धनिए के बीज होते हैं, कोरिएंडर सीड्स होते हैं, वो आंखों की रोशनी के नंबर को घटाने के लिए, जिनका दोस्तों बहुत बढ़ गया है और जिनको -6688 नंबर का, +6688 नंबर का चश्मा लगा है, उनकी रोशनी को दोबारा से सही करने के लिए, रेटिना में आपकी इमेज को सही से बनाने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत बेहतरीन होता है। जब भी आपकी रेटिना में क्लियर इमेज नहीं बनती है, तभी आपको धुंधला दिखाई देता है या दूर का या पास का सही से नहीं दिखाई देता है। तो ये जो धनिया के बीज होते हैं, रेटिना में क्लियर इमेज बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। बस प्रयोग करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने धनिया के बीज लगभग 20 ग्राम की ही मात्रा में लिए हैं। बादाम भी मैंने 20 ग्राम की मात्रा में लिए थे, और यहाँ पे मगज के बीज भी मैंने 20 ग्राम की मात्रा में लिए थे। तीनों की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी, आपको इतनी ही क्वांटिटी लेनी है। ये जो मैं आपको चूरन बना करके दिखाऊंगा अभी, इसको आप कांच के डब्बे में दोस्तों 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो मैंने यहाँ पे चीज ली है वो तो आप सभी जानते ही होंगे, फेनल सीड्स। इसको हम हिंदी में सौंफ कहते हैं। लेकिन कौन से सौंफ? मार्केट में 2 तरह के सौंफ आते हैं। एक जो सौंफ आता है डार्क ग्रीन कलर का, वो आपको नहीं लेकर के आना है। उसके बीच में आर्टिफिशियल कलर, यानी कि जो जहरीला कलर होता है, वो ऐड किया जाता है। आपको जो सौंफ लेके आने, देसी सौंफ जो होते हैं, जो थोड़े थोड़े गोल्डन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के, जो लाइव आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो की स्क्रीन में, ये वाले आपको सौंफ लेकर के आने हैं दोस्तों। सौंफ बहुत ही बेहतरीन होते हैं आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए, क्योंकि विटामिन सी, बायोटिन
और एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स इसके बीच में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में भोजन करने के पश्चात दोस्तों सौंफ का इस्तेमाल गुड़ के साथ में, शक्कर के साथ में पेट के हाजमे को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता था। और साथ साथ में जो लोग सौंफ का डेली बेसिस पे प्रयोग करते थे भोजन करने के पश्चात, उनकी आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी रहती थी। लोगों को ये तो नहीं पता होता था कि आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनको लगता था पेट के हाजमे के लिए, लेकिन ये आंखों की रोशनी को भी तेज करते हैं। मिठास के लिए, मीठे के लिए अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पे धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धागे वाली मिश्री और चीनी में ये फर्क होता है कि चीनी के बीच में किसी भी तरह का मिठास के अलावा कोई भी पोषक तत्व रिटेन नहीं होता है। लेकिन ये जो आप धागे वाली मिश्री देख रहे हैं, ये जैसी आपके पेट में घुलती है, इसके बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि आपके पेट में जाके एसिडिटी को घटाते हैं और न्यूट्रलाइज लेवल को बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारे पेट में ना एसिड बहुत बनता है जब भी हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो ये एसिडिटी को घटाने में मदद करता है। गुड़ भी आप इसकी जगह ले सकते हैं चाहें तो, जो सूखा हुआ गुड़ आता है, एकदम बिल्कुल ड्राई गुड़ होता है। नहीं तो आप इसका, धागे वाली मिश्री का, देसी मिश्री होती है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च से बेहतरीन आयुर्वेद की किताब में, अष्टांग हृदय में दोस्तों, आंखों की रोशनी को तेज करने से संबंधित इससे जबरदस्त, इससे बेहतरीन कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। तो काली मिर्च जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, और जिनकी ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कम है उनको भी सही करने में मदद करती है। तो यहाँ पे काली मिर्च हमने 5 से 6 टुकड़े लिए, 20 ग्राम की मात्रा में सौंफ, 20 ग्राम की मात्रा में बादाम, 20 ग्राम की मात्रा में धनिए के बीज, 20 ग्राम की मात्रा में मैंने यहाँ पे मगज के बीज लिए हैं। अब दोस्तों जिस तरह से मैं आपको पाउडर बनाना सिखाऊंगा ना, उसी तरह से आपको पाउडर बनाना है। 2 तरीके से आप इसका पाउडर बना सकते हैं दोस्तों। एक तो आप चाहें तो जो पत्थर की खरड़ होती है, जिसमें पुराने ज़माने में माताएं बहनें, आज भी घर में आपने देखा होगा पत्थर की जो खरड़ होती है, उसमें कूट करके दोस्तों जो आप चूरन तैयार करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं। आप लोग अगर चाहें तो ग्राइंडर के इस्तेमाल से, ग्राइंडर की सहायता से भी दोस्तों पाउडर बना सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर क्या होता है, धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। अगर आप ग्राइंडर को तेज चला लेंगे तो तेज चलाने से क्या होता है दोस्तों, गर्मी छोड़ देता है, गर्म हो जाएगा आपका चूरन, और गर्म होने के कारण ना इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है औषधियों का, वो खराब हो जाता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ग्राइंडर में इसका पाउडर बना रहे हैं पीस करके, तो आपको स्लोली स्लोली रोक रोक करके ही इसका पाउडर बनाना है। सभी औषधियों को मिक्स करके दोस्तों आपको इनको ब्लेंड कर लेना है। और सबसे बेहतरीन मैं आपको फिर से बता दूं, यही तरीका है कि आप ना पत्थर का, बड़े वाला पत्थर मोटा लेकर के आए और उससे धीरे धीरे कूट करके औषधि को इस तरह से, ये जो आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, पाउडर तैयार करें। और इसके कांच का जो डब्बा होता है, कांच का जो बर्तन होता है, उसके बीच में आप इसको स्टोर करके रखें। दोस्तों सेवन करने का तरीका बताऊं, दूध के साथ में रात को सोते समय आधे छोटे चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को मिला करके हफ्ते में 3 दिन प्रयोग करने की विधि अष्टांग हृदय में बताई है। और 1.5 महीने के बाद में आपको इस प्रयोग को बंद कर देना। आंखों की रोशनी तेज होगी। नंगे पैर हरी घास पे सुबह उठ करके चलें, उससे भी आंखों की रोशनी तेज होती है, पुराने से पुराना चश्मा हटता है और रोशनी बहुत ही गजब के तरीके से आई